हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद से आप सभी का स्वागत करता हूं जीके मिनिमाइजर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन के माध्यम से अपनी कवर करने वाले हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जो रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बार-बार पूछी जाती है। शुरुआत करेंगे जनवरी के साथ में, उसके पश्चात में स्टेप बाय स्टेप दिसंबर तक के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको अपन आज कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे जनवरी के साथ। तो पहला अपना इम्पोर्टेंट जो डे है वो है विश्व ब्रेल दिवस। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है विश्व ब्रेल दिवस के बारे में, जो कब मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ब्रेल दिवस है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है ब्रेल लिपि का आविष्कारक लुई ब्रेल के जो जन्मदिन है उस अवसर पर ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको मनाने का जो उपलक्ष्य है, किस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है अपना विश्व हिंदी दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। साथ साथ में इससे रिलेवेंट एक और फैक्ट है जिसमें आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो दोनों को डेट को आपको एक साथ में ही लिंक करते हुए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, उस अवसर पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। साथ साथ में इससे इंटरलिंक करते हुए एक और इम्पोर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है विश्व युवा दिवस की, जो मनाया जाता है 12 अगस्त को। ध्यान रखना है सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त को। नेक्स्ट है थल सेना दिवस, जो कि मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसके मनाने का जो औचित्य है या इसके पीछे का जो रीजन है वो आपको ध्यान में रखना है कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, क्या नाम है उनका? के एम करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था, इसलिए 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपना पराक्रम दिवस, जो कि मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का जो उद्देश्य है या इसके पीछे का जो रीजन है वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है। कब आती है? 23 जनवरी को। और इनका जो जन्म हुआ था वो भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखना है 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में भारत में क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि मनाया जाता है 24 जनवरी को। उसके पश्चात में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी मनाने का जो इसके पीछे का लॉजिक है मतदाता दिवस से संबंधित, तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो भारत में राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस है वो भी कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ साथ में एक और ध्यान में रखना है आपको विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, जो कि मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो कि मनाया जाता है 25 जनवरी को। और उसके पश्चात में विश्व पर्यटन दिवस, जो कि मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो दोनों को आपको एक साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना गणतंत्र दिवस, जो कि मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसके साथ साथ में एक रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि बीटिंग द रिट्रीट जो सेरेमनी है वो किस अवसर के समाप्ति का सूचक है। तब आपको ध्यान में रखना है कि जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है, जो कि 29 जनवरी को मनाई जाती है, वो गणतंत्र दिवस की समाप्ति का सूचक माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है वो कब मनाई जाती है, और साथ साथ में ये गणतंत्र दिवस के क्या समाप्ति के सूचक के रूप में जानी जाती है। चलिए, नेक्स्ट है अपना विश्व सीमा शुल्क दिवस, जो कि मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसके पश्चात में ध्यान रखना है आपको शहीद दिवस, जो कि मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपको ध्यान में रखना है? शहीद दिवस। साथ में कि महात्मा गांधी के सम्मान में
मनाया जाने वाला शहीद दिवस है, जो कि कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। नेक्स्ट है अपना कुष्ठ निवारण दिवस, जो कि मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो यहाँ तक थे अपने जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी भरपूर संभावना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फरवरी मंथ। जनवरी का कंप्लीट हो गया, अब बढ़ते हैं फरवरी के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। देखिए विश्व आर्द्र भूमि को मनाने का जो औचित्य है या जो उद्देश्य है वो आपको ध्यान में रखना है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर, जो कि कहाँ पर है? ईरान में, एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। किससे संबंधित? तब आपको ध्यान में रखना है आर्द्र भूमि से संबंधित। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। इसके पश्चात में 2 फरवरी को किस रूप में मनाया जाने लगा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। साथ-साथ में एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, तब आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में 80 आर्द्र भूमियां भारत में है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस, जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसका उद्देश्य क्या है? कैंसर पीड़ित जो भी है या कैंसर से संबंधित है, जो अवेयरनेस फैलाने के लिए 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसके मनाने का जो लॉजिक है कि भारत की जो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, इनके जन्मदिन पर ये क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो एक फैक्ट और आपको यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो है सरोजिनी नायडू। तो एक साथ आपको 2 फैक्ट यहाँ पर याद करने हैं। साथ-साथ में कि इनकी अगर पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है अपना विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो कि मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगर पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो यह है 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यह है 24 फरवरी को। और उसके पश्चात अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और ये चंद्रशेखर वेंकटरमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है वो आपको ध्यान में रखना है 28 फरवरी से संबंधित। इसके अलावा दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। यह मुख्य रूप से फरवरी का जो अंतिम दिन होता है उस दिन मनाया जाता है दुर्लभ रोग से संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए। और आपको ध्यान में रखना है कि कब मनाया जाता है, तो फरवरी माह का जो अंतिम दिन होता है उस दिन ये मनाया जाता है। ये थे फरवरी से संबंधित। तो अभी तक जनवरी और फरवरी से संबंधित पूरा कवर कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं मार्च के बारे में। तो मार्च के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि मनाया जाता है 3 मार्च को। इसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि मनाया जाता है 4 मार्च को। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, इसलिए 4 मार्च को किस रूप में मनाया जाने लगा, तब आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि मनाया जाता है 8 मार्च को। स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसके बारे में, तो दोनों एक साथ अगर याद हो जाए, इसलिए दोनों को यहाँ पर एड ऑन किया है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, जो कि भारत की महिला राज्यपाल के सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया 8 मार्च को और राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया 13 फरवरी को। तो दोनों को आपको यहाँ पर साथ में याद करना है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ का स्थापना दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 मार्च को। इस दिन 10 मार्च को सीआईएसएफ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि मनाया जाता है 15 मार्च को। साथ-साथ में एक चीज यहाँ पर और ऐड ऑन करनी है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार आपको थीम पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम क्या थी, तब आपको ध्यान में रखना है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। सबसे पहले आपको इससे संबंधित ध्यान रखना है और ये आपको स्टार मार्क भी कर लेना है, क्योंकि वर्तमान में एआई का दौर है
इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना क्या है, ज्यादा होती है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की जो थीम है वो है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। उसके पश्चात में विश्व गोरैया दिवस जो कि मनाया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट है अपना विश्व खुशहाली दिवस जो कि मनाया जाता है 20 मार्च को। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है कि विश्व खुशहाली दिवस है वो कब मनाया जाएगा, 20 मार्च को। और हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो भी किस दिन जारी किया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है 20 मार्च का। अब विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। और विश्व जल संरक्षण दिवस ये भी मनाया जाता है 22 मार्च को। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि विश्व जल संरक्षण दिवस 2024 की थीम क्या है, तब आपको ध्यान में रखना है शांति के लिए जल। शांति के लिए जल, इसकी थीम आपको ध्यान में रखना है। एक आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक आप थोड़ा ध्यान रखना है आपको, स्पेशली 22 से संबंधित। इसमें आपको 3 पार्ट करने हैं, MAM, मैम बोल सकते हैं, मैम। और मैम का आपको फिर आपको ध्यान में रखना है वेब। सबसे पहले 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को तो कौन सा हो गया, वाटर डे। कौन सा डे, 22 मार्च को वाटर डे हो गया। उसके बाद में ई का हो गया अर्थ डे, और इसके बी का हो गया बायो डाइवर्सिटी डे। तो तीनों आपको ध्यान में रखने हैं कि 22 मार्च को अगर पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखना है वाटर डे, और 22 अप्रैल को अगर पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखना है अर्थ या पृथ्वी दिवस, और अगर 22 मई को पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखना है बायोडाइवर्सिटी डे। तो इससे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप तीनों एक साथ याद कर पाएंगे। तो यहाँ तक अपना कवर हो गया था विश्व जल संरक्षण दिवस के बारे में, जो कि मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसकी थीम के बारे में अगर जाने तो शांति के लिए जल 2024 की क्या थी, थीम थी। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। इससे पहले 30 जनवरी से संबंधित शहीद दिवस के बारे में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि मनाया जाता है 23 मार्च को। इसके अलावा विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी से संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि विश्व टीबी दिवस 2024 की थीम क्या है, तब आपको ध्यान में रखना है हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि टीबी दिवस 2024 की थीम क्या है, तब आपको ध्यान में रखना है हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व थिएटर या फिर रंगमंच दिवस जो कि मनाया जाता है 27 मार्च को। चलिए नेक्स्ट है अपना अप्रैल मंथ। मार्च तक पूरा कवर कर चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अब शुरुआत करते हैं अप्रैल के बारे में। सबसे पहले विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो कि मनाया जाता है 2 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको 7 अप्रैल मनाने का लॉजिक ये है कि WHO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, और विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो भी कब मनाया जाता है। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी, तब आपको ध्यान में रखना है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, वो जो स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम है। नेक्स्ट है वीरता दिवस, या उसको शौर्य दिवस भी बोला जाता है। वो कब मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है 9 अप्रैल को। और इसका मनाने का जो लॉजिक है कि सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वीरता दिवस। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए अपन ने यहाँ पर इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट है अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। अपने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, वो कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि मनाया जाता है 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, जो विरासतकालीन जो स्थल है
उनका संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। चलिए नेक्स्ट है अपना सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस जो कि मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो पहला बैच था सिविल सर्वेंट का, उनसे मिले थे। कब मिले थे? 21 अप्रैल को। इसलिए 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाने लगा? सिविल सेवा दिवस। उसके पश्चात में विश्व पृथ्वी दिवस, जिसके बारे में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने जाना था। मैम वाली जो ट्रिक थी अपनी, मैम और वेब वाली, और अपने बेस किया था इसमें 22 को। तो उसके आधार पर 22 अप्रैल को क्या मनाया जाने लगा? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। उसके बाद विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो कि मनाया जाता है 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाने लगा। इसके बनाने का लॉजिक ये है कि जो 73वां संविधान संशोधन था, उसके तहत पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनको जो संवैधानिक मान्यता मिली थी, इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाने लगा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और इसी दिन क्या लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है अपना विश्व मलेरिया दिवस जो कि मनाया जाता है 25 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं मई पे। अप्रैल तक कवर कर चुके हैं, अब आएंगे मई के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे, जो मनाया जाता है 1 मई को। उसके बाद में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। चार्ल्स मेटकाफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है अपना विश्व रेड क्रॉस डे दिवस है, जो कि मनाया जाता है 8 मई को। और रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसको शांति का नोबेल भी मिल चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसको मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपना अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, जो कि मनाया जाता है 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है 11 मई को। विश्व नर्स दिवस जो कि मनाया जाता है 12 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई को। और उसके अलावा विश्व दूरसंचार दिवस जो कि मनाया जाता है 17 मई को। अब नेक्स्ट अपना विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। इसके अलावा विश्व चाय दिवस जो कि मनाया जाता है वर्तमान में 21 मई को मनाया जाता है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी डेट चेंज हुई है। 2019 से पहले जो वर्ल्ड टी डे था वो 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में 2019 के पश्चात में इसको 21 मई के दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो क्या ध्यान में रखना है कि विश्व चाय दिवस है जो मनाया जाता है 21 मई को। नेक्स्ट है जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और बात करें अगर जैव विविधता दिवस 2024 की थीम से संबंधित, तो इसकी 2024 में थीम है योजना का हिस्सा बने। योजना का हिस्सा बने। जो भी थीम आप यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसको करंट से रिलेवेंट करते हुए अपडेट किया है, तो इसके पूछे जाने की संभावना क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट है अपना अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। और इसके लॉजिक क्या है तब आपको ध्यान में रखना है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने फतह किया था। इसलिए अंतरराष्ट्रीय जो एवरेस्ट डे है वो कब मनाया जाने लगा? 29 मई को। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट मई से संबंधित डेज के बारे में। ये जो भी डेज यहाँ पर कवर करने हैं वो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं जिनमें स्पेशली रेलवे के और एसएससी एग्जाम में काफी बार ये पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है जून से संबंधित। अब शुरू करेंगे जून से संबंधित इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले है विश्व साइकिल दिवस जो कि मनाया जाता है 3 जून को। इसके अलावा हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की
स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि मनाया जाता है 5 जून को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है, तब आपको ध्यान में रखना है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। तो ये आपको ध्यान में रखना है इससे संबंधित विश्व पर्यावरण दिवस की 2024 की थीम से संबंधित। चलिए नेक्स्ट है अपना विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि मनाया जाता है 7 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। लोगों में रक्तदान की भावना जागृत करने के लिए 14 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। नेक्स्ट है अपना विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस जो कि मनाया जाता है 20 जून को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, 21 जून को। 21 जून को ये क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा के एकदम समांतर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि ये भारत की पहल पर ही शुरुआत की गई थी, इसलिए आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि योग दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तब आपको ध्यान में रखना है 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। तो ये मनाया जाता है 23 जून को। इसके अलावा मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको पूछ लिया जाए, तब आपको ध्यान में रखना है 26 जून के बारे में। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि मनाया जाता है 29 जून को। और इसके मनाने का लॉजिक आपको ध्यान में होना चाहिए कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है पीसी महालनोबिस का जो जन्म दिवस है वो कब आता है, 29 जून को आता है, इसलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और इनसे संबंधित आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मॉडल तैयार किया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना को क्या भी बोला जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है नेहरू महालनोबिस मॉडल। ये भी आपको ध्यान में रखना है जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इसका जो नाम है वो क्या है दूसरी पंचवर्षीय योजना का, तब आपको ध्यान में रखना है नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो ये थे अपने जून से संबंधित इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। अब बात करेंगे जुलाई के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना दिवस है 1 जुलाई को। इस दिन क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय स्टेट बैंक का, इसलिए आपको ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखनी है 1 जुलाई से संबंधित। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो कि मनाया जाता है 1 जुलाई को। और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म दिवस है, इसलिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। जनसंख्या की जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आयकर दिवस, ये जो कि मनाया जाता है 24 जुलाई को। अगर नेक्स्ट बात करें कारगिल विजय दिवस की, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, इसलिए 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के बारे में। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, तो ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस अगर पूछा जाए तब आपको ध्यान में रखना है 29 जुलाई के बारे में। तो ये थे इंपॉर्टेंट जुलाई से संबंधित जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सबको आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आप इनको अच्छे से याद कर पाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं अगस्त के बारे में, अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है विश्व स्तनपान दिवस जो कि 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है।
इसके अलावा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो कि मनाया जाता है 7 अगस्त को, और ये किसके लिए मनाया जाता है, अब आपको ध्यान में रखना है, नीरज चोपड़ा के सम्मान में, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल दिलवाया था, इसके लिए 7 अगस्त को ही दिलवाया था, इसलिए 7 अगस्त को किस रूप में मनाया जाने लगा, राष्ट्रीय भाला फेंक। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि नीरज चोपड़ा का स्पोर्ट्स कौन सा है, तब भी आपको ध्यान में रखना है भाला फेंक। नेक्स्ट है विश्व आदिवासी दिवस जो कि मनाया जाता है 9 अगस्त को, विश्व युवा दिवस जो कि मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसके साथ साथ में दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है, विश्व युवा दिवस तो मनाया जाता है 12 अगस्त को, जब अपन ने जनवरी कवर किया था उस समय भी अपन ने कवर किया था विश्व युवा दिवस की, तो दोनों को आपको एक साथ ही यहाँ पर याद करना है कि 12 अगस्त को तो क्या मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 12 जनवरी को, इसके उपलक्ष्य में, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो दोनों को आपको एक साथ में ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, और अगर पूछ लिया जाए विश्व युवा दिवस, तब आपको ध्यान में रखना है 12 अगस्त के बारे में। नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाने लगा। मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की थी कि 14 अगस्त को, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसलिए जब भारत का विभाजन हुआ था उस डेट को किस रूप में मनाया जाने लगा, तब आपको ध्यान में रखना है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो कि मोदी जी के द्वारा इसको घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात पे, स्वतंत्रता दिवस जो कि ध्यान में है आपको ऑलरेडी 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब ध्यान में रखना है सद्भावना दिवस जो कि मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है सद्भावना दिवस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाया जाता है 29 अगस्त को, और किस लिए मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर कौन हो गया, मेजर ध्यानचंद, और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। साथ साथ में यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, क्या नाम था उसका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका एक नाम परिवर्तन कर दिया गया है, नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सीधा पूछ लिया जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नामकरण क्या है, तब आपको ध्यान में रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो एक दिवस मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है सितंबर से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है शिक्षक दिवस के बारे में। शिक्षक दिवस जो कि मनाया जाता है 5 सितंबर को, और इसके मनाने का जो उद्देश्य है, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साथ साथ में आपको यहाँ पर एक चीज और याद करनी है, विश्व शिक्षक दिवस की। सितंबर के ठीक एक महीने बाद में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए शिक्षक दिवस या फिर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तब आपको ध्यान में रखना है 5 सितंबर, जो कि मनाया जाता है भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस जो कि मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की क्या घोषित किया गया था, राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाने लगा, विश्व हिंदी दिवस के मनाया जाने लगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस, तब आपको ध्यान में रखना है 10 जनवरी। दोनों को एक साथ ही ध्यान में रखना है कि विश्व हिंदी दिवस तो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर हिंदी दिवस, तब आपको ध्यान में रखना है 14 सितंबर के बारे में। नेक्स्ट है अपना विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस जो कि मनाया जाता है 14 सितंबर को।
अगर आपसे पूछ लिया जाए अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर डे, तब आपको ध्यान में रखना है 15 सितंबर के बारे में। और 15 सितंबर को बनाने का लॉजिक है कि एम विश्वेश्वरैया की जन्म जन्म जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, अभियंता दिवस, जो कि है 15 सितंबर को। नेक्स्ट है अपना अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस जो कि मनाया जाता है 16 सितंबर को। और इसके साथ में आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने का स्मृति दिवस है, तब भी आपको ध्यान में रखना है कि ओजोन दिवस से संबंधित यह मनाया जाता है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, तब आपको ध्यान में रखना है ओजोन के संरक्षण से संबंधित, क्योंकि ओजोन के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था 1987 में, और उस पर हस्ताक्षर करने की जो अंतिम तारीख थी वो कौन सी थी, 16 सितंबर। इसलिए 16 सितंबर को इस रूप में मनाया जाने लगा अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस के बारे में। नेक्स्ट है आरपीएफ का स्थापना दिवस। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो स्थापना दिवस है वो आपको स्टार मार्क्स करना है आपको, कि इसके पूछे जाने की आपको ज्यादा संभावना है कि वर्तमान में जो आईपीएफ के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल एसआई की, उसमें ये पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आरपीएफ का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 20 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व शांति दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगर पूछ लिया जाए विश्व पर्यटन दिवस, तब आपको ध्यान में रखना है 27 सितंबर। साथ साथ में अगर ये भी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तब आपको ध्यान में रखना है 25 जनवरी से संबंधित। अगर सीधा पूछ लिया दोनों को एक साथ ही याद रखना है, इसलिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, दोनों को एक साथ ही आपको मार्क करना है और इसके साथ ही आपको रिलेट करते हुए दोनों को याद करना है। नेक्स्ट है विश्व हृदय दिवस, जो कि बनाया जाता है 29 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। नेक्स्ट है अपना अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ के बारे में कौन से इंपॉर्टेंट डेज है, तो सबसे पहले है अपना अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, जो कि मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को 2 जयंती मनाई जाती है, मुख्य रूप से महात्मा गांधी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कि 2 अक्टूबर को, और ठीक इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को। एक इनसे संबंधित एक और भी ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान, अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया, तब आपको ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी जो जयंती आती है वो कब आती है, 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को किसकी आती है, महात्मा गांधी की, जिसको अपन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है अपना विश्व प्रकृति दिवस, जो कि मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट है विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। दोनों को एक साथ में अपन पहले भी कवर कर चुके हैं, अब आपको देखना है दोनों को फिर से एक साथ में। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और अब आपको ध्यान में रखना है विश्व शिक्षक सम्मेलन शिक्षक दिवस है, जो कि मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। दोनों को एक साथ ही याद करना है, इसलिए दोनों को एक साथ यहाँ पर लिखा गया है ताकि आप इनको इजीली याद कर पाए। दोनों को ध्यान में रखना है, विश्व शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस दोनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट है अपना वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 15 अक्टूबर को। हस्त प्रक्षालन का मतलब हो गया हाथ धोने से संबंधित, हाथ धोने से संबंधित, हाथ धोने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए या फिर स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना जाता है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अपना विश्व छात्र दिवस, जो कि मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और इसके 15 अक्टूबर मनाने का लॉजिक है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म दिवस है वो किस रूप में मनाया जाएगा, विश्व छात्र दिवस के रूप में, जिसको भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म दिवस है वो किस रूप में मनाया जाता है, और जो विश्व छात्र दिवस के, और जो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अपना विश्व खाद्य दिवस, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर। आयोडीन के बारे में जानकारी फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है पुलिस स्मरण दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों की शहादत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर के बारे में। नेक्स्ट है अपना संयुक्त राष्ट्र दिवस, जो कि मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगर पूछ लिया जाए आपसे विश्व पोलियो दिवस, तब आपको ध्यान में रखना है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, जो कि जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तब आपको बताना है कि जो पोलियो का जो टीका है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है अपना विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को। और नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन की स्मृति में जो दिवस मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। और साथ साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो भी इनसे संबंधित है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो आपको बताया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है अपना नवंबर मंथ के बारे में। कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखना है राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस, जो कि 9 नवंबर को मनाया जाता है। उसके पश्चात में राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जो कि 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर सलीम अली का जन्मदिन है, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इनका जो जन्म दिवस है 12 नवंबर। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है अपना बाल दिवस, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है, जिसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो जो मनाया जाता है 14 नवंबर को। और इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है विश्व बाल दिवस जो कि मनाया जाता है 20 नवंबर को। और इसके साथ साथ में एक और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। तो तीनों को आपको एक साथ में ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाल दिवस, तब आपको ध्यान में रखना है 14 नवंबर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विश्व बाल दिवस, तब आपको ध्यान में रखना है 20 नवंबर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वीर बाल दिवस, तीनों अलग अलग हैं, तो वीर बाल दिवस है 26 दिसंबर। तीनों को एक साथ ही आपको यहाँ पर याद करना है। चलिए नेक्स्ट है अपना विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, जो कि है 16 नवंबर को। नेक्स्ट है अपना विश्व वयस्क दिवस, जो कि है 18 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। इसके अलावा विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, क्योंकि तीनों बाल दिवस से संबंधित एक साथ ही कवर कर चुके हैं कि बाल दिवस, विश्व बाल दिवस और एक और था वीर बाल दिवस, तीनों को एक साथ ही कवर कर लिया। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। नेक्स्ट है विश्व टेलीविजन दिवस, जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर। और राष्ट्रीय विधि दिवस या फिर संविधान दिवस, जो कि मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान को क्या किया था, बन गया था, उसको स्वीकार किया गया था पूरा। इसलिए 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे और जो पूरा लागू किया गया था वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस या फिर संविधान दिवस। इस दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, तब आपको ध्यान में रखना है 16 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए। चलिए यहाँ तक था अपना नवंबर का। अब बात करेंगे दिसंबर से संबंधित इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो पहला है अपना विश्व एड्स दिवस। तो कब मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है 1 दिसंबर को। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस। चलिए नेक्स्ट अपना नौसेना दिवस।
जो कि बनाया जाता है 4 दिसंबर को। रासायनिक आपदा निवारण दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय समय सेवक दिवस 5 दिसंबर को। झंडा दिवस सशस्त्र बलों से संबंधित 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे यहाँ तक अपने दिसंबर से संबंधित। अब बात करें दिसंबर के अन्य दिनों के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दिवस या फिर बोला जाए यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर को। तो इससे संबंधित भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपना विश्व पर्वत दिवस, जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर। बांग्लादेश की जब विजय हुई थी, जिसमें भारत ने अपना योगदान दिया था पाकिस्तान के विरुद्ध, तो इस स्मृति में एक विजय दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 16 दिसंबर को। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जो कि मनाया जाता है 18 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उसके पश्चात भी गोवा किसके अधिकार में था? वो पुर्तगाल के अधिकार में था, इसलिए 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया गया था, इसलिए 19 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाने लगा? गोवा मुक्ति दिवस। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि मनाया जाता है 22 दिसंबर को। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है किसान दिवस, जो कि मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद में नहीं गए, तब भी आपको ध्यान में रखना है चौधरी चरण सिंह, इनका जो जन्मदिन है 23 दिसंबर, इसको किस रूप में मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को मनाने का लॉजिक ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है? जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में कौन सा डे मनाया जाता है? तब आपको ध्यान में रखना है सुशासन दिवस। और नेक्स्ट है अपना वीर बाल दिवस, जो कि मनाया जाता है 26 दिसंबर को। 10वें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेट थे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो साथ साथ में आगे भी पूछे जाने की जिनकी संभावना है। तो इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको जीके मिनिमाइजर के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अन्य साथियों को इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।